खाने का जो तेल होता है जिसे हम एडिबल ऑयल या खाद्य तेल के नाम से जानते हैं, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, रिफाइन के अंतर्गत रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल हो, ससीम ऑयल हो, या फिर आपका कोई भी राइस ब्राइन, सनफ्लावर या कोई भी ऑयल हो। अक्सर लोगों की समस्या है कि तेल में झाग क्यों बनते हैं। कई बार लोग तेल खरीद के लाते हैं और जैसे ही तेल को कढ़ाई में डालते हैं पूरी सेकने के लिए या कोई सब्जी बनाने के लिए, तो पूरी कढ़ाई तेल में झाग ही झाग से भर जाती है। उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है, ना मसाले दिखाई देते हैं ना कुछ, केवल झाग ही झाग दिखाई देता है। तो ये किस कारण से झाग आते हैं, और अगर तेल में झाग आते हैं तो इंडस्ट्रीज में एक ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे हम उस फोमिंग यानी झाग की प्रॉब्लम को दूर कर सकें। तो आज हम आपको बताएंगे तेल में झाग क्यों बनते हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है इंडस्ट्रीज लेवल पे। झाग की प्रॉब्लम समझने से पहले हम ये समझते हैं तेल और वसा क्या होता है। ऐसे ट्राइग्लिसराइड जो सामान्य तापमान पर, सामान्य ताप का मतलब है 27 डिग्री, रूम का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, उस पर अगर वो लिक्विड यानी द्रव अवस्था में रहता है तो उसे तेल कहते हैं। अगर वो सॉलिड अवस्था में रहता है तो उसे वसा कहते हैं। सरसों का तेल, इसका निर्माण कैसे होता है? आपने कभी कोलू देखा हो, एक्सपिलर देखा हो, तो उसमें क्या होता है, सरसों का बीज आता है और उसमें पानी मिक्स कर दिया जाता है। जब दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो लाइपेज एंजाइम की रिएक्शन होती है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन करता है, तो उससे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड प्रोफाइल का निर्माण होता है। ग्लिसरॉल तेल में आपने देखा होगा चिकनाहट होती है, तो तेल में चिकनाहट ग्लिसरॉल के कारण होती है। ग्लिसरॉल को आप ग्लिसरीन में भी बदल सकते हैं। और फैटी एसिड की बात करें तो आपने अधिकतर पाउच में देखा होगा SFA, सपा, म्यूपा, प्यूपा, इस तरह से लिखा होता है और उनकी परसेंटेज लिखी होती है। दोस्तों वैसे तो ट्रांस फैट किसी भी तेल, घी यानी तेल और वसा में होना नहीं चाहिए, लेकिन FSSAI एगमार्क की अलग अलग रेंज है। उन रेंज के अकॉर्डिंग उसमें निर्धारित किया गया ट्रांस फैट अगर है तो उसके लिए कोई जुर्माना, कोई सज़ा नहीं है। तो इस तरह से पाउच में आपने लिखा हुआ देखा होगा। अब हम बात करते हैं झाग की। तेल में झाग क्यों बनते हैं और इसको दूर करने का क्या उपाय है। अगर आप एक कस्टमर है और आप मार्केट से तेल खरीदते हैं और आप सोचते हैं कि हम पता लगा लेंगे जो हमने तेल खरीदा है उसमें झाग आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा पता नहीं लगा सकते जब तक आप उस तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी आप उस तेल का इस्तेमाल कढ़ाई में करेंगे या कुछ भी काम में करेंगे तो उसमें झाग ही झाग बन जाएगा। और कई बार तो ऐसे झाग बनते हैं कि वो कढ़ाई से या जो भगोना होता है उससे बाहर ही निकल के आने लग जाते हैं। आपने थोड़ा सा तेल यूज किया है लेकिन पूरा भगोना या पूरी कढ़ाई झाग ही झाग से भर जाती है, यानी फेना से भर जाती है और वो बाहर निकल के आप उससे जल भी सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और कई तरह की आपको हानि हो सकती है। तो इस फेना या झाग को रोकने का क्या उपाय है? सबसे पहले तो ये फेना और झाग क्यों होते हैं? कई बार तेल के अंतर्गत मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण ये फेना या झाग बनते हैं। जो कारण है वो ऑपरेटर्स की गलती के कारण भी होता है। कई बार ऑपरेटर्स या सुपरवाइजर जो ऑयल मिल होती है, जो तेल की रिफाइनरी प्लांट होते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके कारण भी उसमें फेना या झाग की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके कई कारण हैं, तो इतने सारे कारण को हम आपको नहीं बता सकते हैं यहाँ पर। अब हम आपको बताएंगे डायरेक्ट उसका उपाय। अगर आपके तेल में फेना या झाग की प्रॉब्लम आ रही है, आप एक इंडस्ट्रीज मैन है या फिर आप एक उपभोक्ता है, तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं? इसको दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं। फेना या झाग को कम करने या रोकने का पहला उपाय एंटीऑक्सीडेंट मिलाना। दो तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट। जो नेचुरल ऑक्सीडेंट होते हैं वो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनको हम कलेक्ट नहीं कर सकते। कलेक्ट करने के लिए फाइटोकेमिकल इंडस्ट्रीज की आवश्यकता होती है। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनकी सहायता से हम यह फेना या झाग को रोक सकते हैं। तो उसके लिए कई तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करके हम तेल में झाग को रोक सकते हैं। और आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो मुख्य रूप से TBHQ, BHA, BHT होते हैं। और भी कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं फेना या झाग को रोकने में।
लेकिन आप ये नहीं है आप कोई भी एंटीऑक्सीडेंट बिना किसी की सलाह के डाल दें, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जो हैवी मेटल्स होते हैं उनकी एक टेस्टिंग होती है, उसके बाद में ही जो एंटीऑक्सीडेंट है वो डाले जाते हैं। लेकिन उससे भी सिंपल एक उपाय है जिसमें आपको 3 केमिकल की आवश्यकता होगी। एक तो आपको आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होगी जो झाग यानी फेना को ख़त्म कर देगा। दूसरा साइट्रिक एसिड की आवश्यकता होगी जो तेल में उपस्थित जो अतिरिक्त मॉइस्चर था या ऑपरेटर की गलती के कारण हुआ था वो बिल्कुल मॉइस्चर को जितनी भी मात्रा में आपको ख़त्म करवाना उतनी मात्रा में ख़त्म कर देगा। लेकिन इसमें कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ भी कोई रिएक्शन होती है। तो वो रिएक्शन क्या होती है, आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, साइट्रिक एसिड कास्टिक एसिड की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो उसका पूरा मेथड जानने के लिए अगर आपकी इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर जो हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं उस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।